आपने हर जॉनर में गाया है, आपने इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाया है, रीजनल लैंग्वेजेस आप ऐसे पिक करती हैं, और इतना इसीलिए इतना एफर्टलेस लगता है कि आप म्यूज़िक से एक्टिंग की तरफ का जो मैंने आपका बहुत सफ़र है। बहुत ना एक रूट लेवल से स्टार्ट किया मैंने। मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से मेरा ताल्लुक था है। मेरी मदर जो हैं वो एजुकेशनिस्ट, शी वाज अ प्रिंसिपल। बहुत उनकी जो फैमिली है वो एजुकेशन में थी मोस्टली। मेरे नाना भी प्रिंसिपल थे। मेरी नानी जो थी वो हाउसवाइफ थी। माय नाना वाज अ प्रिंसिपल, माय खाला वाज अ प्रिंसिपल, माय खालू वाज अ प्रिंसिपल, माय मामू वाज इन पुलिस डिपार्टमेंट, ये वो, लेकिन मोस्टली एजुकेशन की फील्ड में मेरी सारी कजन्स वर। मेरे फादर की साइड जो थी इट वाज मोस्टली इन द आर्मी। दे वर लोडेड एलीट फैमिली। बट मैं जब 3 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई। उस पे फिर जो मेरी मदर वेंट थ्रू सो मैनी टर्मोइल्स एंड थिंग्स इन लाइफ, तो उसमें हम लोगों को अम्मी की एजुकेशन ने बचाया। अम्मी की जो एक लाइफ थी वो बिल्कुल एक स्ट्रगलिंग सिंगल पेरेंट थी वो, और उन्होंने जिस तरह से हमें रेज किया कि हमें किसी किस्म की साइकोलॉजिकल इश्यूज से ना गुजरना पड़े और सब कुछ, तो वो हमारी दौड़ है। और उसमें उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को जो उन्होंने एक पिन पॉइंट कर दिया, हमें ले जा के PNCA में इंटरव्यूज़ करवा के हमारे, तो कि देखूं तो सही बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है, कुछ पता तो चले। शी वॉज एक्चुअली वेरी स्मार्ट इनफ टू थिंक अबाउट इट। ahead of her time. Yes, Absolutely. she was always ahead of her time। और उन्होंने उस चीज़ को उस वक्त सोचा कि बच्चों को जो है ना वो कॉम्प्लेक्स्ड ना हो, क्योंकि बाप नहीं है तो पता नहीं क्या ये बच्चे करेंगे। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं लाइफ में। सो मैंने उस लेवल से स्टार्ट किया। हम लोग स्कूल में, हमारा प्रेमिसेस होता था, हमारा रेजिडेंशियल एरिया, और स्कूल में हम पले बड़े। उसके बाद फिर हम लाहौर मूव हो गए, अम्मा ने ट्रांसफ़र करवा ली लाहौर। फ्रॉम देयर द लाइफ चेंज्ड। राइट। PTV तो हमने देख लिया था बचपन से, रंग बिरंगी दुनिया, सुहेल राणा के साथ आपने। उसके बाद फिर एक इंडिविजुअल जर्नी ज़रा स्टार्ट हुआ मेरा फ्रॉम लाहौर, और वहाँ से सरगम और आंगन आंगन तारे बच्चों का प्रोग्राम, बिल्कुल उसमें भी अम्मा सपोर्ट कर रही थी मेरे साथ 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 साथ। थैंकफुली माय ब्रदर वाज अ म्यूजिशियन, तो वो इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं भी कॉलेज में थी कनेड में, तो मैंने उसको ज़रा साथ मिलाया, क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में तो रह रही थी मैं, और मुझे भाई से डर भी लगता था क्योंकि वो कंजर्वेटिव था। वो कंजर्वेटिव होना नहीं चाहता था, लेकिन वो कंजर्वेटिव था बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर्स दैट ही वाज इनटू। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे मर्द अंदर से ब्रॉड माइंडेड होते भी हैं अपनी बहनों के लिए, माँ के लिए, बीवी के लिए, लेकिन कई दफ़ा उनका सोशल सिस्टम ऐसा होता है कि वो उसको कोप अप नहीं कर पाते और उनको फेस नहीं करना चाहते, तो वो खुद फिर अपने बैरियर्स बनाना शुरू कर देते हैं अपनी फैमिली के लिए, और उनकी उस तरह से फिर कंडीशनिंग होना शुरू हो जाती है। They don't want to, but ब्रॉड माइंडेडनेस की भी एक लिमिट होती है। और वो उस लिमिट के अंदर वो बाउंड हो जाते हैं, और वो तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोशिश करके मैंने वो बेबी स्टेप्स लेना शुरू किए कि मैं आहिस्ता आहिस्ता लाला को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड करने की कोशिश करती हूँ। वो है तो नहीं रिजिड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, क्योंकि UET के अंदर उसके फ्रेंड्स ना कहें हाय इसकी बहन तो सिंगर है, ये है वो, तो एक शर्म की बात थी 90s के अंदर कि कोई फीमेल जो है वो अब ये कह दे कि मैं सिंगर हूँ। वाइटल साइंस का ज़माना था। वाइटल साइंस का ज़माना हाँ। था, अली हैदर का ज़माना था, पुरानी जीन्स का ज़माना, पुरानी जीन्स का ज़माना था। उसमें वो सारे वो लोग थे, वो लेजेंड्स थे, और वो उस टाइम मैं एंटर हो रही थी उसमें। लेकिन वो एक चीज़ फेस करने वाली थी कि नहीं लाला, दिस इज़ समथिंग आई एक्चुअली वांट टू डू एंड दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। मैंने, अच्छा तुम्हारे पास क्या है, करना क्या है, लोगों के गाने नहीं, अपने गाने हैं, तो फिर ठीक है देखो। फिर मैंने ये फोर्स्ड नहीं था, आई जस्ट केम अप विद अ मेलोडी एंड द लिरिक्स एकदम से साथ ही, जीवन की राह में, खुशबू की चाह में, हमको एक साथ चलना है। दैट वाज माय फर्स्ट डेब्यू। और मैंने बड़े डरते डरते लाला को कहा कि लाला दिस इज़ द सॉन्ग दैट आई हैव मेड, कंपोज्ड, रिटन, सो कैन यू डू समथिंग, बिकॉज मैं डिपेंडेंट थी, मेरे पास कोई सर्कल नहीं था, मुझे कोई नहीं पता था मैंने किधर जाना है। आजकल का दौर नहीं था, दैट वाज 90s, कुछ नहीं मुझे पता था मैंने किधर जाना है। और मैंने कहा तुम एक मेल सोसाइटी में रहते हो,
तो तुम देखो कोई स्टूडियो बुक करते हैं, कुछ करते हैं, हम कुछ ना कुछ अम्मी से पैसे ले लेंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो और आंगन आंगन तारे से मैं कमा भी रही थी। सो आई वॉज मेकिंग द अमाउंट ऑफ मनी विच वॉज बिगर देन, मतलब हायर देन एटलीस्ट व्हाट माई मॉम वॉज अर्निंग एट दैट टाइम। तो मैं अपनी अम्मी की स्ट्रेंथ बनी हुई थी उस टाइम। घर को मैंने चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अम्मा कहती हैं कि तुम मेरा बाजू बनी हो। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज अर्निंग, और मैं वो सारे पैसे ला के अम्मा को दे देती थी कि, और अम्मा जो है ना, मेरे कॉलेज के बाद से अम्मा ने कभी भी कपड़े खुद नहीं खरीदे, मैं खुद ही उनके लिए सब चीज़ें खुद ही शॉपिंग करती थी। And those little achievements were like, you know, and that's so inspirational. I mean, आपको I hope सुनने वालों को भी लग रहा हो कि कितनी इंस्पिरेशनल बात है कि एक कॉलेज गोइंग गर्ल। मेरा वो जर्नी बिल्कुल उस तरह का था कि अम्मा ने इतना कुछ किया हमारे लिए, तो मैं इतना सा तो कर दूं, कुछ तो करूं मैं। सो अल्लाह का शुक्र है, फिर माई ब्रदर बिकेम माई स्ट्रेंथ, वी मेड आवर ओन स्टूडियो। हमने खुद पैसे, अम्मा के पास जो पैसे थे, जो मेरे पास थे, हमने अपने स्टूडियो में इन्वेस्ट किए, लगाए, पूरा जर्नी लेके चले, और बस वो चलते गए चलते गए चलते गए। अब नाउ इज़ द टाइम कि अब मेरी लाइफ का एक बहुत टर्निंग पॉइंट आया है, Absolutely. which I would like to probably डिस्कस विद यू थोड़ा सा। मे बी आई डोंट वांट कि टाइम भी चला जाए और लोग पता नहीं क्या उसको क्या समझेंगे, क्या चीज़ करेंगे। पर अब वो टाइम है कि जो मैं थोड़ा सा ओपन अप हो सकती हूँ। ऑफ कोर्स। अब ऐसा टाइम है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये, बिकॉज माई ब्रदर हैज़ चोजन his own path and journey, and I accept that and I respect that. Right. और मेरा तो यही जर्नी है, मैं इस पे अपोलोजेटिक नहीं हूँ। मैंने जो भी किया लाइफ में, जो भी चॉइसेस ली म्यूज़िक से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, वो मैं हूँ। वो मुझे डिफाइन करती हैं वो सारे मिस्टेक्स, बिल्कुल, सारे फेलियर्स, व्हाटएवर सक्सेस, व्हाटएवर टर्मोइल्स जिससे मैं गुजरी, हार्ट ब्रेक से गुजरी, डिवोर्सेस से गुजरी, बच्चे की अडॉप्शन से गुजरी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजरी, अम्मा की पैरालिसिस से गुजरी, सारी चीज़ें मैंने फेस की। बट ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें आई फील अलोन, बिकॉज नाउ आई एम अलोन, आई एम अलोन नाउ। अब मुझे दोबारा से म्यूज़िक बनाना है, और मैंने म्यूज़िक बनाया है। मैंने अब जो म्यूज़िक बनाया है वो इट इज़ नॉट फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर द लिसनर्स, इट इज़ फॉर माई सेल्फ। मुझे था कि मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ, इतनी मैं स्ट्रिंग्स पकड़ पकड़ के चल रही हूँ, तो अब अगर ऐसा टाइम आ गया है मेरे पे कि आई हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, तो मुझे कहीं से स्टार्ट करना है। तो मेरे पास बहुत सारी मेलोडीज़ और कॉम्पोजिशंस पड़ी हुई हैं,